यानं काय केलं होतं, एक चाबी अंदर ठेवली थी। काऊन टाकली होती चाबी अंदर? हाँ बस मेरे को बताने में भूल गया था कि दावत करके सब भूल गया था। भैया को बताया कि अंदर रखना, भैया भी हाँ बोल दिए। देख वो तेरी तूने एक जगह पे रखा है, एक कस्टमर के घर में रखा है, लेकिन हर घर में वैसा नहीं, वैसा अगर करने लगा वो आदत बन जाएगी ना तेरी। अरे मैंने तो उस कार में चाबी रखी है तो इस कार में भी वैसा ही होगा, तू चाबी और अंदर रखते जाएगा। चाबी का वजन कितना रहता है? बहुत रहता है? नहीं ज्यादा नहीं रहता, 10 किलो। जेब में पटा लग जाती है। तेरे जेब में कितनी चाबियां आ जाएगी? मैं 7-8 से भी आ जाएंगी। 10 भी रखेंगे तो कोई लोड है क्या? तो चाबी जेब में रखो या फिर सीधा कस्टमर के हाथ में दे दो, काम खत्म, कस्टमर के हाथ में लॉक करके। नहीं तो तुम बैग में रख रहे हो और बैग गाड़ी के अंदर रख रहे हो और फिर वो गाड़ी लॉक हो गई और जितनी चाबियां बैग में है वो सब चाबी उसके अंदर। और फिर कि वो जिसको खोलने वाला, चाबी खोलने वाला, उसको बुलाओ। अगर कस्टमर के पास 2 चाबियां रही तो बात अलग है, वो खोल लेगा। अगर नहीं रही तो फिर वो उसको जो ताला खोलता है उसको बुलाओ, उसको 600 रुपए दो। वो 600 कौन देगा? कस्टमर तो बोलेगा मैं नहीं देता, मेरी तो गलती नहीं। अब गलती किसने करी? तुम जो भी है XYZ मान लो। तो ये छोटी चीजें ध्यान में रख ही लेने का, क्योंकि अपना काम है जहाँ है ना, ये कार जो है छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी कार है, बहुत मतलब पैसे वाली कार। इधर छोटी छोटी चीजों का मतलब इतने जल्दी तो कुछ होता नहीं है। इतने जल्दी अगर तुमने सीख लिया, कुछ करने से पहले सीख लिया, तो तुमको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम उसके पहले बोलेंगे कि सीखना नहीं, उसी में सीखेंगे, तो नहीं, पहले सीख लो, गलती करके ही रहेंगे। और आगे से मैं कार चलाता हूँ, ठीक है, मेरे को चलाना आता है, और मैं मेरे हाथ से अगर ठोक भी गई, एक्सीडेंट हो भी गया कार का, तो मैं पैसा भर के दे सकता हूँ। तुम दे सकते हो क्या? सही बात है। तुम्हारे घर की कंडीशन डाउन है, जैसी भी है, अगर नहीं भी है अच्छी भी है और डाउन भी है, तब भी कार चला के देखना नहीं। फालतू के लोचे बढ़ा के रखना, फालतू रिक्स नहीं मतलब नहीं। समझ गए ना? हाँ, ये दो चार ऐसे मतलब छोटी छोटी जो बातें हैं अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। आगे जाके फिर ऐसा मत बोलना भैया कि सतीश भैया आपने ये बताया नहीं। बराबर है? जाने से पहले कार के डोर लॉक करना, डोर लॉक करने से पहले मैटिंग डाले कि नहीं डाले ये ध्यान में रखना। बराबर है? मैटिंग इधर की उधर, उधर की इधर, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, ऐसा नहीं, जो जहां से निकाली। बराबर है? और फिर बाद में चाबी दो। बाल्टी रखो, बाल्टी को धो के रखना है, अंदर से नीचे से, ऐसा हाथ डाल के नहीं। ऐसा पानी नल के ऊपर से पानी छोड़ दिया तो भी वो धुल जाएगी, गीली रहती है तो जल्दी धुल जाएगी। लेकिन अंदर हाथ डाल के वो घसो, ऐसा नहीं करना है बाल्टी को। बस एक नॉर्मल से धो के रख देना है। कार धोने का काम अपना आधे घंटे का है, ये सब चीजें हो जाती है। तुम्हारी कैपेसिटी मतलब तुम्हारी जो कैपेसिटी वो बढ़ने की है, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अभी 1 घंटा लगता होगा, फिर 50 मिनट लगेंगे, फिर 40 मिनट लगेंगे, फिर 30 मिनट लगेंगे। तो ऐसा टाइम तुम्हारा लगेगा, कम होता जाएगा। पर फिलहाल में आराम से ही करो, शुरुआत में आराम से ही करो। जल्दबाजी में अपने को लोचे नहीं बढ़ाने। बराबर? अभी कस्टमर के घर, नाम और गलियां, क्या बोला? घर, नाम और गलियां, ये ध्यान में रखना है।
नहीं तो फिर तुम उसके नाम का लोकेशन अपने मोबाइल में सेव करके रख लो। बराबर है? सिर्फ 2 हफ्ते तक। कितने? 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते तक तुमको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो कैसा है अभी तुमको मैं बता रहा हूँ, लेकिन 2 हफ्ते तक मुझे तुम इतने के सारे घर मैंने आज भी दिखा दिए तो कल और पूछेंगे कि भैया भूल गया। इसलिए तुम गलियां ध्यान में रखो, नाम भी ध्यान में रखो, और जहाँ तुमको अगर नाम पढ़ना नहीं आता तो कार्ड पे मैं लिख दूंगा मराठी में। मराठी में तो पढ़ना आएगा ना। मेरी इंग्लिश हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती होंगी तो मराठी में लिख देंगे, लेकिन फिर भी अगर वैसे भी नहीं समझ में आया तो गाड़ी का नंबर चेक कर लेने का, पक्का यही गाड़ी है क्या, और किसी की भी गाड़ी मत धोके आ जाना। तुम जाएंगे भलतेज घर में और भलतेज कस्टमर की गाड़ी धोके आ जाएगी। अब वो तेरे साथ क्या हुआ, वो कस्टमर ने अनजान कस्टमर ने इसको चाबी थमा दी और बोलता है धो जाना, और वो 40 रुपए में इतनी खराब वाली गाड़ी धोने वाला था। ये आने वाले मालक कौन है? इसलिए आपके यहाँ देख रहा था, आपके पूछने वाला। वो मालक है क्या? अरे मेरे फोन में क्या आपको कॉल ही करने वाला था, उनके आने के देख आपके यहाँ देख रहा था। उनको डायरेक्ट नंबर दे दो, भैया बोलना ये हमारे मालक है, इनको कांटेक्ट करो। ये बोलेंगे तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। अगर मैं दिख गया तो मेरा पेमेंट काटेंगे, तुम मेरा पेमेंट देंगे क्या बोलना, वो देंगे तो तुम उसकी तरफ चले जाओ। मेरे को क्या प्रॉब्लम है, और एक एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगा और लड़के बुला लूंगा, सिखा दूंगा, लेकिन काम अच्छे करने वाले लड़के होगा। कभी भी देखो किधर भी जाओ, तुम यहाँ पे रहो या किधर भी जाओ, तुम ईमानदारी से काम करेंगे ना तो ईमानदारी का पैसा कभी भी हजम होता है, और बेईमानी का पैसा कभी हजम नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं से तुम्हारा निकल ही जाएगा, चाहे यहाँ से निकले, चाहे वहां से निकले, चाहे बीमार होकर हॉस्पिटल से निकले, पर निकलना तो पड़ेगा, निकलना तो है ही उसको। है क्या बात समझ में? तो तू लोकेशन कल से तू अपना लोकेशन पहले जाते बराबर पहले लोकेशन सेव कर ले, क्योंकि तेरे पीछे एक अकेले इंसान के पीछे मुझे आना पूरा है नहीं। अब ये दोनों है तो तुम तीनों भी मतलब लोकेशन सेव कर लो। नहीं समझ में आता तो एक में पूछ लेना पहले कैसे कर ले, फिर बाद में तुमको ये करना पड़ेगा। और सवेरे तू तो 6 बजे आ जा। तुम कितने बजे आएंगे? 6 बजे। अरे 4 बजे भी आ सकता है, लेकिन कस्टमर उठेंगे क्या? 6 बजे। तू बराबर 6:30 बजे आओ। तू 6 बजे आ, तुम 6:30 बजे आओ। क्यों 6:30 बजे आओ? एक गाड़ी धोने के लिए कितना टाइम लग रहा है तुमको? आधे 1 घंटा लग रहा है फिलहाल में। तो 6:45 बजे काम चालू करेंगे तो 7:45 बजे तक तुम्हारी एक गाड़ी होगी। बराबर है। अब दूसरी गाड़ी 9 बजे तक होगी, 8:30 9। अभी 2 गाड़ी सिर्फ तुम्हारी, एक ही गाड़ी मेरे ख्याल से 8:30 पौने 9 बजे तक एक गाड़ी हुई। और 8:45 बजे तक के बाकी लड़के 3-3 4-4 गाड़ियां धो देते। अब वो उनको मालूम भी है, वो फुल ट्रेन भी है, तुमसे बड़े भी है, सीनियर भी है, तो वो सब मालूम भी है उनको। मैं अभी सिर्फ तुम्हारे तीनों के पीछे हूँ आज, तुम्हारे तीनों के पीछे था, बाकी लड़कों के पीछे था क्या? नहीं। तो उनको मालूम है उनका काम कैसा है, कहाँ है। 2 हफ्ते तक के टेंशन में थी अपने काम, फिर तीसरे हफ्ते से तुमको ही पता चल जाता है कि ये घर ये कस्टमर का है, ये कार्ड ये कस्टमर का है, ये कार्ड ये कस्टमर का है। अभी मैं ये जो है मैं लगा के देता हूँ, बराबर है। पहले सवेरे 7 बजे ये कस्टमर के घर जाना है, दूसरे ये कस्टमर के घर जाना है, तीसरा ये कस्टमर लाइन वाइज लगा के देता हूँ। तो ऐसे ही जाना है तुमको। नहीं तो तुम सवेरे आएंगे पहले ऐसा चेक करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से
चेक करने के बाद सब इधर उधर हो जाएगा, फिर पूछेंगे कि मैं किसके घर जाऊं, और फिर मुझे लगाना पड़ेगा, अरे भाई ऐसा कर, पहले इसके घर पे जा। इसमें क्या है, मेरा कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, बार बार वही बात बता। पहला कार्ड लिखने का, निकालने का, आखिर रख देने का। अभी पहले कार्ड में बर्थडे को 10 लिख के 10 लिखा क्या पहला जैसे का नहीं, तो रोज ही बदलना पड़ेगा खाने को उधर। नहीं, मैं बदल डालूंगा। हाँ वो तुमको कल का जो दिन है मंगलवार है, मंगलवार के दिन अभी तुमको कौन से कस्टमर के घर जाना है, और पहले किस कस्टमर के घर जाना है, दूसरे नंबर पे किस कस्टमर के घर जाना है, वो मैं बता दूंगा तुमको। हाँ। वैसे मैं कार्ड निकाल के तुम्हारे बैग में रख दूंगा, लेकिन तुमको फिर बाद में, भले अभी तो तुमको घर नहीं मालूम, बाद में घर मत पता चल जाएगा, लेकिन वो सिस्टम जो है वैसे ही रहने देना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऐसा नहीं, ऐसा मत करना कि अभी पहले वाली गाड़ी और लास्ट वाला कार्ड पास में है, तो पहली गाड़ी धोने के बाद दूसरी गाड़ी में भैया यही कर लेता हूँ, ऐसा भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब उसने 10 बजे बुलाया है, तो तुम 8 बजे जाके उसका दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? और जिसका सवेरे बोला है मैंने, तो उसका 10 बजे जाके वो तो 7-8 बजे ही चला जाएगा, तो तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारा काम वैसा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तुमको जाना है तो जो मैंने टाइम दिया है और जो अपना सिस्टम है उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। तुम पहली गाड़ी यहाँ दो, फिर 10-12 घर जाके दूर दो, वो वाली दो, फिर वापस से इधर आओ, ये दो। सब उनका टाइमिंग फिक्स है, उनके टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि भैया मैं पहले ये कर लेता हूँ, दूसरी ये पास में है ये कर लेता हूँ, फिर मेरे रास्ते में पहले ये लग रही है, इसको पहले कर लेता हूँ, तो मैंने जितने मान के चलो 10 कार्ड दिए तुमको, तो तुम कितनी करके आएंगे? 4 और 5-6 गई कल पर। लॉस किसका? तुम्हारा भी मेरा भी, खाली मेरा अकेले का नहीं, खाली तुम्हारा नहीं, बराबर है ना? तो अपने को सिस्टम वैसे ही चलना है। और अभी टाइम पे आना, क्यों? क्योंकि कस्टमर के घर में अपन अगर टाइम पे गए तो वो उसकी गाड़ी धो ली अपन, तो वो धोने के बाद अपने काम पे चला है। अब ये मान के चलो उनके पास पैसा आएगा, तो वो अपने को पैसा देंगे, मेरे को पैसा देंगे तो मैं तुमको दूंगा, समझ गया ना? अब वो उनका काम टाइम पे नहीं हुआ तो अपना भी काम टाइम, तो वो पैसे देंगे क्या अपने को? नहीं। मुझे बराबर टाइम पे नहीं मिले तो फिर तुम मांगने बताना, बराबर है ना? अब ये सिस्टम है, ये सिस्टम के साथ छेड़खानी करना मतलब अपन अपने पेट पर लात मारना है, या फिर अपना रोजी कम करना है। अब तुमको 10 कार्ड दिए, उसमें से एक गाड़ी नहीं हुई तो चल जाती है, बराबर? अभी मान के चलो एक आधी होता है कभी कभी, जैसे तुमको अगर कोई काम आ गया, तो तुम तबीयत खराब हो गई या फिर कोई अर्जेंट में डेथ हो गई किसी की, तो तुम छुट्टी करेंगे। या फिर एग्जाम है तो एग्जाम में तो तुम छुट्टी करेंगे, तो चल जाता है। वैसे कस्टमर भी, उसको भी कोई ना कोई काम आ जाता है, किसी की ना किसी की डेथ हो जाती है, तो बीमार पड़ जाता है, कोई घर में बीमार पड़ जाता है, तो वो भी बोलते हैं कि आज के दिन रहने दे, वो कैंसिल करवा देते हैं। तो इससे नाराज नहीं होना है, क्योंकि जैसे अपने को काम है ना, वैसे उनको भी काम है, बराबर है? वो भी छुट्टियां कर लेंगे। तो वो जो गाड़ी है उसको पूछ लेने का कि सर अभी मैं कल आऊँ क्या? कल आता हूँ सर, कौन से टाइमिंग में आऊँ? फिर उस कार्ड को अपने को कल के इसमें डालना है। अगर उसने बोला, वो कस्टमर ने बोला कि नहीं अगले हफ्ते आ जा, तो अपन अगले हफ्ते चले जाओगे। लेकिन वो उस मतलब वो सिस्टम नहीं वैसा होगा, वो हर बार का नाटक रहेगा ना उसका, तो उसको भी बंद कर देंगे अपन, कार्ड बंद कर देंगे। अगर महीने में 4 बार गाड़ी नहीं धोता होगा कोई कस्टमर, कितने बार? 4 बार। जैसे ये रविंद्र देशमुख है, ये इनका 4 का सिस्टम है, ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल, और ये गावंडे सर है, तो इनका महीने में 8 बार धोना है। इनके 8 वॉश दिख रहे क्या? दिख रही है भाई? इनके 8 वॉश कैमरे में भी दिखा देता हूँ, है ना? इनके 8 वॉश और इनकी 4 वॉश, है ना? बिल भी है बराबर उसके हिसाब से, है ना? तो अपने को उनके ये जो 8 वॉश है हफ्ते में 2 बार जाना है, ये 4 वॉश है हफ्ते में 1 बार जाना है। और ये कस्टमर अगर अगले हफ्ते ऐसा बोलता है ना, तो वो मुझे बताना क्यों कैंसिल कर रहा है, वो देखेंगे अपन। अगर वो 4 महीने में 1 बार अगर अपने को पैसे देंगे 400 रुपये, तो ये अपने को पुराएगा नहीं। अपन वैसे ऐसे कस्टमर को मतलब काम निकाल देंगे, अपन वो काम नहीं लेंगे उनका। तुम धोते बैठो, तुम अपने को महीने में 1 बार 400 रुपये चाहिए, या फिर महीने में 1 बार 800 रुपये चाहिए। ये 8 वॉश के 800 और 4 बार के 400, समझ गए बात? क्योंकि अभी वॉशिंग सेंटर में जाते हैं 1 बार के 400 रुपये लेते हैं, अपन तो 4 बार के 400 रुपये लेते। तो ये भी अगर उसको ज्यादा हो रहे होंगे तो फिर तुम खुद ही धो ले भाई, हम धोते नहीं ना, हम नहीं धोते। तो वो बात मेरे को बता देना कि भैया ये कस्टमर ऐसा ऐसा बोल रहा था, अगली बार और फिर एकदम से भरी भरी गाड़ी तुमको धोने के लिए बोलेगा, तो आधे घंटे का काम 1 घंटा लगेगा। ऐसे कस्टमर को अपन निकाल देंगे। जो भैया आज नहीं हुई तो कल करो, कल नहीं हुई तो परसों कर लेंगे, लेकिन हफ्ते में 1 बार तो करो। तभी अपने को पैकेज है। पैकेज जो लगाने का मतलब क्या है? पैकेज लगाने का मतलब क्या है? पैकेज लगाने का मतलब यही है कि तुमको हफ्ते में 1 बार जो दिन दिया है वो दिन पर काम करना है, हमको कार धोना है। 1 दिन आगे पीछे और आधा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, चल जाएगा। कभी मेरे को काम है बोलना, तो कभी तुमको काम है बोलना, तो चल जाएगा, लेकिन काम करना है। तभी हमको, जैसे तुम भी रास्ते पे थोड़ी ना बैठे हो, यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हारा भी रोजी बननी चाहिए ना, मेरी भी बननी चाहिए ना। मैं भी इतने दूर से गांव से आके बैठा हूँ तो खाली पीली थोड़ी ना हो। अगर यहाँ से तुमको और मुझे पैसा नहीं मिला तो दूसरा काम ढूंढ लेंगे अपन, तुम भी दूसरा काम ढूंढ लेना। किसी के भरोसे पे क्यों रहना? इसलिए वो हफ्ते में 1 बार है ना, वही जाना चाहिए। कस्टमर को फोन करके जाना नहीं कभी, सीधा जाओ, उसका टाइम आ गया, फोन करके जाएंगे ना तो आधे से ज्यादा कस्टमर तुमको वापस भेज देंगे। अरे भैया मत आ, मैं निकल रहा हूँ, वो रहेगा घर में। अरे भैया मत आ, मैं निकल रहा हूँ, वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में रहते, पैसे बचाने के चक्कर में रहते। भगवान नगर के कस्टमर है वैसे। अरे भैया रहने दे, कर 1 महीने तक तू कुछ मत बोलना, 1 महीने तक तुम कुछ मत बोलना। अगर किसी ने वापस भेज दिया ठीक है जा, फिर बाद में मैं बोलूंगा तुमको, तुम मुझे बताना कि ये भैया ऐसा ऐसा कर। क्यों सर, क्यों वापस क्यों जाऊँ? डायरेक्ट बोल देने का, सर क्यों वापस जाऊँ, खाली पीली हूँ मैं। मतलब तुम ऐसे मत बोलना, वो मैं बोलूंगा। तुमको क्या है सुनना है, वो कहने तो वो बोलेंगे कि मुझे रहेगा। अब अपन इतने भी खाली पीली चौक में नहीं बैठे कि अपने भी टाइम की कोई वैल्यू है कि नहीं है। कल वो बोलेगा तब जाएंगे और वो नहीं बोलेगा तो अपन वापस आ जाएंगे। ऐसा कर सकेंगे क्या? ऐसा नहीं, अपने को पुराएगा नहीं ऐसा वाला काम। अपना पैकेज है, पैकेज उस वक्त पर टाइम पर हो ही जाना चाहिए। बाद में पैसा, ये देखो ये स्कैनर हर कार्ड पे है, इस पर नहीं है, लेकिन पैसा इस पर डाल दिया तो भी चलेगा। पूरे कार्ड का भी पैसा मेरे एक ही इसमें डाल दिया तभी मेरे अकाउंट में आएगा। जरूरी नहीं कि उसके कार्ड पर स्कैनर नहीं है तो पैसा हम दूसरे के अकाउंट में जाएंगे या फिर जाएंगे नहीं, तो अकाउंट में तो मेरे ही जाएंगे। बस स्कैनर दे देना, ज्यादातर स्कैनर से लाना,
और कैश दिया, हाँ, और कैश दिया तो फिर तुमको साथ में लाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे तुमने अभी यमल सर का हाँ, क्या किया था, लिखा था कहीं? डेट लिखे थे, अमाउंट लिखे थे, हाँ। और बाकी तो वही बात है तुम लोग का, वो लिखे तो मैंने सब लिख लिया था, फिर उन्होंने काट दे दिए साइन मार के। 800 रुपये डाला था। हाँ, वो तो 800 रुपये का अमाउंट भी मार डाल दिए थे, लिख लिए था। अभी क्या है ना, ये देखना कभी भी, जैसे इन्होंने 900 रुपये भेजे, हाँ दिख रहे? ये वाले पिछले 2 महीने के भी बाकी थे। फोटो ना उनका फोटो देता नीचे दिखा। हाँ, ये पिछले महीने के भी बाकी थे, पिछले 2, ये और ये वाला मंथ पकड़ के 900 रुपये दिए उन्होंने। हाँ, समझे क्या? ये 1 महीने का 900 नहीं है वो, 2 महीने। तो पिछला भी देख लेने का अपन ने, पिछला बाकी है क्या कुछ? हाँ, अगर बाकी होगा तो सर इतना बाकी है, इतना बाकी, वो भी जॉइन करके इसमें दे देगा। वो भी डाल दो हाँ। सर इतना बाकी है, और बता देने का आगे 1 विजिट एक्स्ट्रा हुई है, 2 विजिट एक्स्ट्रा हुई है, पिछला भी देख लेने का। हाँ। और फिर लेना, और नहीं समझ में आया तो हर चीज मुझे फोन करके पूछ लो हाँ, कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, अपने मन से शुरुआत में, हाँ, शुरू के 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने तक के अपने मन से कुछ मत करना। कस्टमर आएगा ले चला, चलाना नहीं। कस्टमर कोई भी बोलेगा, कोई बाहर का आएगा, दे भैया मैं चाबी दे, मैं सरका के देता हूँ, भैया तुम रहने दो, वो कस्टमर को मैं दे देता हूँ चाबी, वो उसकी कार जाने, वो जाने उसकी कार जाने, तुम जानो, तुम वो कस्टमर को बोलो मुझे कुछ मत बोलो। कोई बाहर का अगर आया ना कि बोलेगा भैया कार हटा दे, नहीं तो तुम बोलेंगे कि मेरे को ये भैया ने बोला था कार हटाने के लिए, वो कौन है, वो मान लगाएगा? अब तुमको चलाना नहीं आता तो तुम चाबी कैसे लगा रहे हो? बराबर है ना? अरे भैया, अभी ठोकने के बाद फिर बोलेंगे अरे भैया कैसे ठोकी मालूम नहीं। अभी तुम्हारे हाथ में चाबी और तुम चाबी लगा रहे हो, घुमा रहे हो बैठ के, तभी गाड़ी चल रही है ना। अपने आप से खड़ी गाड़ी चलती है क्या? तुम्हारी बाइक कभी खड़ी गाड़ी चलती है क्या? तुम चलाते हो, चाबी लगाते हो, एक्सीलेटर देते हो, ब्रेक मारते हो, जो भी है, तभी गाड़ी चलती है ना। नुकसान अपने आंख पर लेना नहीं है। काम कम हुआ चलेगा, एक गाड़ी कम हुई तब भी चलेगी शुरू में, जब तक कि तुमको पूरा समझ में नहीं आता। जिस दिन तुमको पूरा समझ में आ जाएगा, या फिर कैसा है चला के देखेंगे, अगर चलो ठीक है एक आध बार अगर चला भी लिए तुमने गलती से और एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ तो बात अलग है, और साला कोई छोटा बच्चा रहा तो, हाँ कोई बुढ़ा आदमी रहा तो, चाहे बुढ़ा है, जवान रहे या छोटा बच्चा रहे, उसकी तो जिंदगी चली जाएगी ना, जाएगी कि नहीं? तो तुम अपनी लेना कार, जब आने वाला पैसा तब अपनी खुद की लेना, और हवा में उड़ाना, पानी में बहाना, पर रास्ते से चलते हुए इंसान का नुकसान मत करना। तुम खुद की लेना तब भी चलेगा, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार तो 10 ले लेंगे ना, कार 10 ले लेंगे, लेकिन जान नहीं आएंगी। तो इतनी बात ध्यान में रखना, बराबर है ना? और वो कस्टमर के गाड़ी की जो चीजें रहती है, डॉक्यूमेंट्स, पॉकेट, कभी कभी मोबाइल, जहाँ है वही रहने दो। उठा के ऐसे कपड़ा को उसकी वही कर रखेंगे, नहीं तो वो कस्टमर को बोल दो, कस्टमर को बोल दो सर अपना गाड़ी का सामान चेक कर लो, जो निकालना है निकाल लो, जो भी निकालना है निकाल लो सर। फिर बाद में नहीं भी निकाला उसने तो बोल सकते हैं जैसा है वैसा रहने दो, किसी चीज को इधर का उधर और उधर का इधर मत करके रखो। चाहे छोटे बच्चे की चप्पल रहे, चाहे सामान घड़ी कुछ भी रहे, और वो जो स्टीयरिंग के पास में रहता ना, स्टीयरिंग के पास में डस्ट बटन, वो बटन को आराम से करना, वो दब जाने से प्रॉब्लम होती है। और मैंने तुमको क्यों बोल रहा बार बार के वो दरवाजे रहते, दरवाजे बंद करो,
प्रॉपर बंद करो, आधे भी बंद मत करो, आधा लगा रहता है और आधा खुला रहता है। ऐसा होता। क्या होता होगा उससे? क्या होता होगा मालूम है? जैसे अगर ये दरवाजा है, कार का ये दरवाजा है और ये लाइट है और वो गाड़ी रहती बैटरी पर, दरवाजा खोलते अपन, लाइट चालू रहता है तो 6 घंटे अगर लाइट चालू रह गया, अब कस्टमर अभी आधे घंटे में जा रहा है तो ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा। अब वो उसको अगर जल्दी मतलब 1 दिन कोई काम ही नहीं है, अब वो गाड़ी ऐसी ही रहेगी। तुम चाबी दे दोगे, हाँ हो गई लॉक, तुम्हारी जल्दी के चक्कर में हो गई लॉक, ऐसा ही बोलेंगे ना। और फिर वो रह जाएगी वैसी, फिर बैटरी डाउन, वो खर्चा कौन देगा उसका? अगर दूसरे दिन और वो दरवाजा खुला रहा तो कोई चुरा के लेके गया तो ऐसा कुछ उसको नहीं क्या हो सकता है ना ऐसा? तो यार कैसा है, तुमको बुरा लगेगा। अब देखो, अब तेरे साथ मुझे जोर जोर से बोलना पड़ता है, इसके साथ ये पूरे मोहल्ले का आवाज जाता है कभी कभी, तो मेरी बात का बुरा मत मानना। जो भी है वो मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन तुम अपने कान में बात डालना, अपने कान से अंदर ध्यान तक चली जाना चाहिए, दिमाग तक चली जाना चाहिए कि ये करना है और ये नहीं करना है। अब जो करना है वही बताऊंगा मैं तुमको करने के लिए। तुम अपने मन से कुछ भी मत करना एक्स्ट्रा का काम। अब कोई कस्टमर एक्स्ट्रा का काम बताएगा तो पहले मुझे फोन करके बता देना, सतीश भैया इसने ऐसा ऐसा बोला या कस्टमर ने ऐसा ऐसा बोला, करूँ या नहीं करूँ। अपने मन से मत करना, या फिर नंबर नहीं होगा ना, तुम जंगल में नहीं हो, कहाँ पर हो? शहर में हो। हर किसी के पास फोन है ना? तो किसी से भी फोन लेके मुझे फोन कर सकते हो और पूछ सकते हो। रही बात अभी तुमको प्यास लगती है तो बिंदास कस्टमर को पानी मांग लो, या फिर अपनी बैग में बोतल भर के रख लो, वो बोतल भरते रहो, पानी पीते रहो, भरते रहो। कस्टमर के घर में बाथरूम करने नहीं जाना, बाथरूम करने पूछना भी नहीं। वो उनके घर में लड़कियां रहते हैं, औरतें सबके घर में रहती है, सब रहते हैं, लेकिन बाथरूम लगी है सवाल पूछना नहीं, ठीक है? साइड में भी, उनके घर के साइड में भी कोई खंडर मिला तो उधर भी जाना नहीं। वो खाली जगह है, खाली प्लॉट है, इसलिए जा रहा हूँ। सवेरे का टाइम रहता है अपना कार धोने का, और सवेरे के टाइम में सब घूमते फिरते रहते हैं, कहीं से ना कहीं से दिख जाएंगे तो मुझे बोलेंगे, बाद में तुम्हें मैं बोलूंगा। आजू बाजू पेट्रोल पंप रहता है, वहां चले जाना। गार्डन में बाथरूम रहता है, वहां चले जाना। लेकिन कस्टमर के घर में तो बोलना भी मत कि सर मेरे को बाथरूम लगी, मैडम मेरे को बाथरूम लगी। ये मतलब उससे तुम अच्छे मन से पूछोगे या बुरे मन से पूछेंगे उसका कोई मालूम नहीं, लेकिन सोचने वाला अगला वाला किस मन से सोचेगा इस पर डिपेंड है। उसकी थिंकिंग अच्छी होगी तो बोलेगा कि ठीक है लग गई, चले जा, और पूछना ही नहीं। तुम गार्डन में चले जाओ, गार्डन में भी बाथरूम है, खुद ही अच्छा लगता है, पूछते नहीं। हाँ पूछना ही नहीं। कोई अगर अनजान इंसान तुम्हारे घर में आया, मतलब दरवाजे पे आएगा और बोलेगा कि तुम्हारे घर में जो भी है, लेडीज है जेंट्स है, तुमको भी पूछ लिया कि भैया मेरे को बाथरूम जाना है, कैसा लगेगा तुमको? तुम्हारे घर का बाथरूम यूज करने दो, कैसा लगेगा? कोई अनजान इंसान है ना, जा सकता है यार, कोई भी आके ऐसा रास्ते में नहीं ना। तो ये सब चीजें छोटी छोटी रहती है, लेकिन ध्यान में रखना है। अब तुमको मैं ये रजिस्टर दूंगा, ये रजिस्टर, ठीक है? तेरे बैग में रजिस्टर है क्या? नहीं है। तेरे भी बैग, तेरे बैग में है ना, एक रजिस्टर है तेरे बैग में, और ये तेरे बैग में। अब इस पे तुम्हारा नाम लिखना, और मैंने कल बताया था जो तुमको,
अब ये देखो इस तरह से नाम पे इतना है कितने गाड़ी बाकी एक दिन में जिस 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 कस्टमर की गाड़ी धोई है उसका नाम लिखना नाम लिख लेना और जिसने उसके सामने नंबर लिखना है 1 2 3 4 ये उसकी गाड़ी में एक नहीं इसमें गाड़ी का नंबर नहीं है टोटल मिला के फिर एक अगर किसी के घर में 2 गाड़ी धोई तो उसके 2 गाड़ी बराबर है। 3 गाड़ी धोई एक आधे घर में ऐसा लिखा हुआ है जैसा इधर लिखा है और उसको मुझे व्हाट्सएप कर देना और पैसा लिखना पैसा जैसे उसने ऑनलाइन किया ये सर ने ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन लिख देना वहां पर और कैश दिया कैश तो मैं रहा तो मेरे पास दे देना और नीचे नहीं तो नीचे दे देना ये जो आजी भाई रहते ना नीचे उनके पास में दे देना पर ऐसा घर वर मत लेके जाना ये आदत बुरी है ठीक है। जो पैसा आया जो भी बिल आया तो मुझे दे दो आप या फिर नीचे दे दो नीचे रहेगा ध्यान में बैग बैग में मत रखना बैग अपनी बाहर रहती है मतलब बता नहीं सकते ये छेड़छाड़ नहीं पर वो सब चीजें वो 2 ही बार ध्यान में रखना ठीक है। आज के दिन का इतने वाला नहीं तो तुम्हारे सर के ऊपर से और चले जाएगा पर ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा अभी तो इसको देखते रहना मतलब जब तक तुम्हारे दिमाग में बातें घुस नहीं जाती तब तक देखते रहते रहे ठीक है। चलो धन्यवाद।